वहीं आज एनआईए का गैंगस्टर आतंक गठजोड़ पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देश के 6 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। 51 ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा और अर्श डल्ला गैंग पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए देश के कई राज्यों में छापेमारी की है और ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सुबह से ही गैंगस्टरों की तलाश में एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड के करीब 51 इलाकों में छापेमारी की है। एनआईए ने यह कदम आतंकवादियों और ड्रग्स डीलर्स के बीच सांठ-गांठ को खत्म करने के मकसद से उठाया है। दरअसल भारत में बैठे आतंकी मददगार विदेशों में रह रहे आतंकियों और गैंगस्टरों को हवाला चैनल के माध्यम से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और अब जिस तरीके से ये सांठ-गांठ चल रही है, उन तमाम सांठ-गांठ के जितने भी पहलू हैं, जितने भी तार हैं, उन सबको खंगाला जा रहा है और खंगालने के बाद बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। एनआईए ने पंजाब के 30 इलाकों में छापेमारी की है, तो वहीं राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, एनसीआर और यूपी में एक जगह छापेमारी चल रही है। एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। कई गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई सारे खुलासे भी सामने आए हैं और लगातार कार्रवाई छापेमारी की चल रही है। कई खुलासे होने बाकी हैं, कई खुलासे होंगे इस छापेमारी में, कई लोग धरे जाएंगे इस छापेमारी में और तार एक के बाद एक जो है वो सुलझते हुए नजर आएंगे जब इस छापेमारी में धीरे धीरे करके कामयाबी हाथ लगने लगेगी और कहीं ना कहीं इस गैंगस्टर और खालिस्तान की जो गतिविधियां हैं उन पर अब रोक जो है वो लगेगी और रोक अगर पूरी तरह से नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं कमी जरूर इन तमाम गैंगस्टर के गठजोड़ में देखने को मिलेगी। बता दें कि एनआईए ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज़र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद से ही ये मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। हालांकि उनकी हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें कनाडाई नागरिक बताते हुए भारत पर हत्या का आरोप लगाया था और उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद लगातार जो है अब हिंदुस्तान में भी एनआईए सक्रिय है कि कहीं से भी कोई भी तार अगर यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई हलचल होती है किसी भी तरह की तो उस पर काबू पाया जाए और यहाँ पर भी जिस तरीके से गैंगस्टर घूम रहे हैं उन पर भी नकेल कसी जाए। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की देखी जा रही है। लॉरेंस, बम्बिहा और अर्श डल्ला गैंग पर यह कार्रवाई की जा रही है क्योंकि लगातार इस गैंग का जो नाम है वो सामने आ रहा है और लगातार देश की शांति को भंग भी जो है वो किया जा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं का जो सिलसिला है गैंगस्टर वो जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अब एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है और कार्रवाई जो है की जा रही है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टरों की तलाश में एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड के करीब 50 इलाकों में छापेमारी की है और अभी भी ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन है। यूपी, उत्तराखंड के कई शहरों में छापेमारी है। हरियाणा, पंजाब के कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कई बड़े खुलासे होंगे, कई बड़े लोगों को इसमें, कई सारे जो गैंगस्टर्स हैं, कई सारे जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा इस कार्रवाई के दौरान और उसके बाद पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो है ये छापेमारी की कार्रवाई आगे और भी बढ़ सकती है। हालांकि देखना होगा कि कितना कुछ निकल कर आता है इस छापेमारी की कार्रवाई में। और इसी के साथ हरियाणा में भी एनआईए की रेड जारी है। सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक के कुछ ठिकानों पर रेड एनआईए की चल रही है। सिरसा में एनआईए की टीम गांव भीमा, थाना रोड़ी में यदविंदर उर्फ जशनप्रीत के घर पर रेड की कार्रवाई चल रही है। समय 5:40 पर सुबह एनआईए दिल्ली की टीम स्थानीय पुलिस के साथ यदविंदर के घर पहुंची थी और तब से लेकर अभी तक ये जांच जो है वो चल रही है, ये कार्रवाई जो है चल रही है। यदविंदर सिंह बाउंसर हैं जो भाना सिंधु यूट्यूबर पंजाब के साथ रहता है और उनके घर पर ये कार्रवाई की जा रही है। उनके घर पर छानबीन पूरी की जा रही है। एनआईए की रेड उनके घर पर पड़ी है और पूछताछ भी इस पूरे मामले में जो है वो की जाएगी। सुबह 5:40 पर टीम उनके घर पर स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची थी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए
जिस तरीके से हरियाणा में भी कार्रवाई की जा रही है, सिरसा में पहुंची है एनआईए की टीम। सुबह 5:40 पर यदविंदर के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। देखिए, अगर एनआईए की टीम की कार्रवाई की बात कर ली जाए तो हरियाणा में कई एरिया में एनआईए की टीम की तरफ से दबिश दी गई है। सिरसा इलाके के रोड़ी में भी टीम जो है वो पहुंची थी और अभी लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब का एक यूट्यूबर है, उसका बाउंसर का काम करने वाला एक शख्स जो है वो रोड़ी इलाके के गांव भीमा का रहने वाला है, तो उसके घर पर एक तरह से दबिश दी गई है और उससे लगातार इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और क्या कुछ तथ्य और निकल कर सामने आएंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि विदेशी फंडिंग के चलते ये रेड की गई है। हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी इसी तरह से एक साथ रेड की गई है और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो है वो तमाम इलाकों में जारी है। बिल्कुल रोहित, अगर बात करें तो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई चल रही है। आप इन तमाम हिस्सों पर नजर बनाए रखें। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रोहित। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या अपडेट है? देखिए, जैसा आप जान रही हैं कि 6 स्टेट्स में रेड्स हो रहे हैं एनआईए की, और जो सबसे बड़ी बात है इस रेड करने का मतलब ये है कि पिछले कई दिनों से तैयारी हो रही है कि पंजाब, राजस्थान या वेस्ट यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके साथ ही हरियाणा में या दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां पर खालिस्तानियों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश हो रही है। और जो गैंगस्टर्स बैठे हुए हैं, चाहे अर्जित डल्ला हो या गोल्डी बरार हो या बाकी गैंगस्टर्स हो, वो एक नेक्सस उनका बना हुआ है और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की बहुत बड़ी टीम इस वक्त रेड कर रही है। इसके 2 मायने हैं। एक मायने तो ये है कि इस नेक्सस को तोड़ना भी है, दूसरा एविडेंस इकट्ठे करने हैं और इन गैंगस्टर्स या खालिस्तानियों के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत आउटरीच करेगा इन देशों में जहां पर इनसे कहा जाएगा कि हमारे पास इतने सबूत हैं, इनको या तो भारत प्रत्यारोपित किया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो खालिस्तानी हैं वो बाकायदा उन्होंने काफ़ी फंडिंग कर रहे हैं, कई जगह उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, एक टेरर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब में टारगेटेड किलिंग की भी कोशिश हुई है, हरियाणा के अंदर टारगेटेड किलिंग की कोशिश हुई है और हमने देखा कि किस तरीके से निज्जर 2014 में डेरा सच्चा सौदा पर हमला करने की जो प्लानिंग रच रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है, टेररिज्म हो चुका है और इसके लिए ज़रूरी है, सरकारें फील कर रही है कि इनके खिलाफ मिलजुल कर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल वही अगर बात की जाए तो देखिए, एक के बाद एक जो है तार तो कहीं ना कहीं से अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए मिलते हैं जब भी कोई वारदात देश में होती है। और जिस तरीके से गैंगस्टर का ये माहौल देखने को हिंदुस्तान में मिल रहा है, एक के बाद हत्याओं का सिलसिला भी जो है जारी चल रहा है। लगातार बदला हत्याओं का लिया जाता है। जिस तरीके से हत्याओं का बदला लिया जा रहा है, गैंग में कई सारे युवा हैं जो जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या एनआईए की रेड के बाद कुछ लगाम लगेगी इन पूरे मामलों पर? तो अगर आप देखें तो पंजाब में या हरियाणा में जो गैंगस्टर्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, इनका नेक्सस कोई नया नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, कोर्ट में विटनेस नहीं मिलते थे और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती थी। ये जेल से या तो ऑपरेट करते थे या रिहा हो जाते थे और एक तरीके से युवाओं को ये जोड़ते थे, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते थे कि देखिए हमारे पास हम किस तरह रहते हैं, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास। लेकिन बाद में फील किया जाने लगा कि ये जो क्रिमिनल और जो गैंगस्टर्स हैं ये दरअसल आतंकियों के साथ भी मिल रहे हैं क्योंकि आतंकी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि ये जो इनका लिंक है इसको काटा जाए और उनके ऊपर कड़े कार्रवाई की जाए, कड़े कानून यूपीए के तहत केसेस लगाए जाए। तो अब अगर आप देखें तो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या बाकी गैंगस्टर्स हो, एनआईए या पंजाब पुलिस पिछले कुछ दिनों में टेरर से जुड़े केसेस इनके ऊपर लगा रहे हैं, इनके ऊपर पुख्ता सबूत बना रहे हैं कि इनके पूरी तरीके से उनके जो लिंक है तोड़े जाएं। और चूंकि बाहर से जो किलिंग, टारगेटेड किलिंग कराई जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सोसाइटी को बांटना, कम्युनल राइट्स कराना, क्योंकि खालिस्तानी एजेंडा तभी सक्सेसफुल होगा जब कम्युनल राइट्स होंगे। ये आईएसआई की प्लानिंग है, ये खालिस्तानियों की प्लानिंग है और इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। आप जो भी गैंगस्टर के खिलाफ इस वक्त छापे की कार्रवाई देख रहे हैं इस वक्त, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी कॉमन लिंक है। कॉमन लिंक ये है कि चाहे वो छोटा भी क्रिमिनल है, वो सिंडिकेट का पार्ट है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग कर रहा है, या जो एक और है जो पैसे इकट्ठे कर रहा है और खालिस्तानियों तक पहुंचा रहा है, गैंगस्टर तक पहुंचा रहा है। तो उनके बीच हवाला लिंक है, उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये पूरा पैसे का, फंडिंग का एक सिस्टम भी चल रहा है साथ में। तो फंडिंग पे जब आप प्रहार करेंगे तभी जा कर के
काफ़ी हद तक के नेक्सस ब्रेक होगा। तो एक तरफ ईडी जैसी एजेंसीज हैं, दूसरी तरफ एनआईए है और बाकी स्टेट पुलिस है, सब मिल करके काम कर रहे हैं और ऑब्वियस है कि इसका रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। अब ये जो टेररिस्ट हैं या गैंगस्टर्स हैं, इनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि जिस लेवल पर कार्रवाई हो रही है वो दिन दूर नहीं कि उनको या तो देश छोड़ना पड़ेगा या फिर उनको जेलों में बंद किया जाएगा। ठीक है मनीष, जिस तरीके से आपने बोला कि जेलों में बंद किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है, अक्सर उसकी तरफ से ये एक पोस्ट कर दी जाती है हत्या करने के बाद, बदले में हत्या करवाई जाती है और उसके बाद पोस्ट की जाती है कि इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट की जाती है खुलेआम कि ये एक भय बनाने की जो देश में कोशिश थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि एनआईए की टीम जो है अब तत्परता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपने कहा कि जेल में बंद किया जाएगा। जेल से भी तो ये पूरा नेटवर्क जो है चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जेल में भी कहीं ना कहीं फ्रीडम दी जाती है इन गैंगस्टर्स को, तभी तो ये सब कुछ बाहर ऑपरेट कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कई ऐसे जेल हैं जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वहां से भी कई बार ऐसे एविडेंस मिले हैं कि टारगेटेड किलिंग के टारगेट दिए गए हैं या फिर सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट किए जा रहे हैं। और ये कंसर्न है जाहिर तौर पर एजेंसी जिसको देख रही है, क्योंकि जब भी इस तरीके की बातें सामने आती हैं, जो जेल का जेलर होता है या जेल की पुलिस होती है, वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ से जेल में ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन जब छापे डाले जाते हैं तो ये मोबाइल बरामद होते हैं। इसका कहीं ना कहीं देखिए अभी भी इनका, हम ये नहीं कह रहे हैं नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया है, नेटवर्क है, इनके सिंपैथाइजर हैं और ऑब्वियस है कि एनआईए बहुत ही कैपेबल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है ट्रेस करने के लिए कि अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो कहां से किया गया है, किसने किया है, उसको जरूर वो ट्रैक करते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये कोई 1 या 2 साल की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले आप देखें तो 15-20 साल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे स्टेट में गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे वो बहुत आलीशान लाइफ जीते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही बेहतर उनकी लाइफ है, ताकि वो नए जो यूथ हैं उनको आकर्षित कर सकें। फैंसी कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है और इस इम्प्रेशन को ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है, क्योंकि पहले इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मानी जाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से माना जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं ये उस लेवल का खतरा है। क्योंकि आप देखें पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान सटे कैसे वेपन्स आ रहे हैं, कैसे हरियाणा में कई बार गाड़ियों से बड़ी संख्या में वेपन्स बरामद हुए हैं, हरियाणा पुलिस ने रिकवर किए हैं। तो ये सारे स्टेट्स को इस बात की जानकारी मिल रही है कि अब इसको हमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज से नहीं देखना है, दरअसल हमें इसको बहुत सीरियस थ्रेट के तौर पर देखना है और सभी स्टेट मिल करके कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इंडिकेशन है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा मनीष साहब ने। और अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए की छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है, कहां कहां से तार जो हैं जुड़े हुए मिलते हैं और उन तारों को काटने में कितने सफल सरकार होती है। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।